गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते पैलाक। तो आज का ब्लॉग जो है, आज यहाँ मतलब लंच हो चुका है, हमारा लंच हो चुका है। मम्मी जी लोग गए हैं यहाँ झनकट में पूर्णागिरी मंदिर है, तो वहाँ चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? तो गाइस पूर्णागिरी मंदिर में चल रहे हैं। भागवत टाइम हो गया, मतलब बहुत टाइम हो गया। हम लोग आज ही टाइम मिला तो हम लोग आज ही गए। तो मम्मी जी लोग और जो हमारे पुराने घर में जो किराए वाले हैं, ऊपर वाली भाभी नीचे वाली भाभी, वो लोग तो जा चुके हैं। वो तो पहुंच भी गए होंगे, वो लोग पहले ही जा चुके हैं। मैं थोड़ा लेट गई, मैं बाद में आऊँगी। तो फिर रेडी हो चुकी हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज की व्लॉगिंग आप लोग को अच्छी लगेगी, क्योंकि भागवत सुनने में लोग मतलब कोई भी छोड़ता नहीं है गाँव का। तो चलो, मैंने बोला ब्लॉगिंग के उसमें आप लोगों को जो मेरा ब्लॉग देखता है, तो उन लोगों को भागवत भी सुनने को मिल जाएगी थोड़ा। उसके बाद फिर भंडारा है, फिर भंडारा भी खा के हम लोग आएंगे। तो दी और नीरज तो नहीं गए हैं, दी नीरज के साथ हैं, वो दोनों रेस्ट कर रहे हैं। तो अब लंच करके मैं हो गई हूँ रेडी होके अब मैं जा रही हूँ। तो डायरेक्ट मैं आप लोग को मिलूँगी पूर्णागिरी मंदिर में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंजॉय करोगे। तो चलिए सीधे मिलते हैं पूर्णागिरी मंदिर में भागवत सुनते हुए। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कन्हैया थोड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण तो मेरा घिसा हुआ चंदन बहुत प्रिय है, लेकिन तुम लोगों ने इतने प्रेम से मांगा है, तो जितना चंदन चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सखाओं ने ये चंदन लेप लगाया। आनंद आ गया। कन्हैया ने देखा इसने आज हमें चंदन दिया, तो हमें भी इसे बदले में कुछ देना चाहिए, क्योंकि इसने हमारे लिए चंदन दिया है, तो हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे चल करके कुब्जा के पास आए। नन्हे चरणों से भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष के नन्हे चरणों को उसके पैरों के ऊपर रखा, उसके पैरों के ऊपर अपने पैरों को रखा, उसकी कमर में अपना हाथ डाला और 2 उंगलियों से उसकी थोड़ी पर स्पर्श किया। इसे चिबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? चिबुक। थोड़ी जो थी 2 उंगलियां लगाई, कमर में हाथ डाला और लगा दिया एक झटका। एक झटका जो लगाया, पद्भ्यामात्रम्य प्रपदे द्वयोत्तान पाणिना। 2 उंगली थोड़ी में लगाई, कमर में हाथ डाला, पैरों को दबाया अपने पैरों से, एक झटका लगाया और एक ही झटके में 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा ये सीधी हो गई और भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर के परम सुंदरी हो गई। अब तो उसने कन्हैया ने पीताम्बर पकड़ लिया, पीताम्बर खींच के वो कहते कन्हैया चलो ना मेरे साथ, मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, चम्मच भोग खिलाऊंगी, प्रसाद खिलाऊंगी, सेवा करूंगी। कन्हैया चलो मेरे सेवा करने को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अवश्य तुम्हारे घर में आऊंगा, सेवा का अवसर दूंगा, लेकिन अभी मथुरा में जरूरी काम निपटाने, बहुत जरूरी काम है मेरे को मथुरा में। उसे विदा जी आश्वासन देकर के विदा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और सखा कुछ आगे बढ़े तो देखा यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ चल रहा है। कन्हैया धनुष यज्ञ में प्रवेश किए, सीधे धनुष के पास पहुंच गए। सैनिकों ने रोकने का बहुत प्रयास किया, भगवान श्री कृष्ण ने धनुष को पकड़ा और एक ही बारी में धनुष को बीच से तोड़ दिया। धनुषो भज्यमानस्य सप्तः क्रोधसी दिशा पूरयासयं श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागमत्। एक धनुष था मिथिला नगरी में,
मिथिला में भी एक धनुष था कि नहीं? ओ भैया याद आ रहा, मिथिला में एक धनुष था और एक धनुष मथुरा में है। मिथिला में जो धनुष था वो भी भगवान ने तोड़ा, मथुरा में जो धनुष था वो भी भगवान ने तोड़ा, लेकिन तोड़ने में अंतर ये था कि मिथिला में धनुष तोड़ा तो शादी हो गई, यहाँ धनुष तोड़ा तो पक्का हो गया। सारे सैनिक ने आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष का एक भाग बलराम भैया को दिया, एक भाग कन्हैया के हाथ में, और धनुष से पीट पीट करके सारे सैनिकों को धूल चटा दी, सबकी पिटाई लगा दी। भगवान श्री कृष्ण धनुष का भंग करके कंस को डरा करके वहां से वापस लौट गए। विश्राम गृह में आकर के रात्रि में विश्राम किया। अगले दिन प्रातः काल कन्हैया और बलराम भैया देर से उठे, तब तक सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के साथ मेला देखने जा चुके थे। रंगशाला में मंच बने हुए थे और बीच में मैदान था जिसमें रंग में युद्ध होना था। युद्ध की तैयारी थी, पहलवानों का युद्ध होना था, कुश्ती होनी थी और तैयारियां सारी हो चुकी थी। नंद बाबा सारे सरकार सब बैठ चुके थे मंचों में। मंच में कंस भी विराजमान था और एक कारागार ऋषि मुनि महात्मा सब वहां उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया देर से पहुंचे। जैसे रंगशाला का द्वार खोला तो देखा विशाल हाथी, बहुत बड़ा हाथी था, उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। वो कंस के ससुर ने दहेज में दिया। कंस का ससुर कौन है? जरासंध। जरासंध ने कंस को दहेज में कुवलया पीड़ नाम का महाशक्तिशाली हाथी दिया था। आज कंस ने उसे मदमस्त करके कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए तैयार किया। भगवान श्री कृष्ण ने महावत से कहा कि हाथी हटा हमारे मार्ग से, ये तो अभी इसको पहुंचा देंगे हम लोग। नोचे से सीधे हम लोग पहुंचा दूंगा, हटा दो यहाँ से। महावत ने हाथी को आदेश दिया, आक्रमण करो। हाथी ने प्रहार करना चाहा, भगवान श्री कृष्ण छलांग लगा करके थप्पड़ में महावत को सुला दिया और भगवान श्री कृष्ण ने हाथी की सूंड पकड़ करके जो पटका, हाथी चिंगाड़ता रह गया। हाथी कुछ कर नहीं पाया, हाथी के दांत उखाड़ लिए। दांत तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण ने उसी के दांतों को छलांग लगा करके उसी के पेट में गाड़ दिया। हाथी का संहार कर दिया। खून से सने हुए, रक्त से सने हुए बड़े बड़े दांतों को लेकर के कृष्ण और बलराम ने युद्धशाला रंगशाला में प्रवेश किया। मल्ल युद्ध होना था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को देख करके कंस थरथर कांपने लगा, लेकिन अपना भय छिपाते हुए कंस ने कहा, ओ मेरे वीर भांजो, स्वागत है तुम्हारा। तुम इतने वीर हो, इतने बड़े हाथी को तुमने मार डाला। ये मेरे बड़े बड़े योद्धा हैं, जरा इनके साथ लड़ करके बताओ, दो हाथ करके दिखाओ, आनंद आएगा। ये मेरा योद्धा चाणूर और मुष्टिक। चाणूर और मुष्टिक को कृष्ण बलराम के साथ युद्ध करने को भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के साथ युद्ध हाथ किया और मुष्टिक से बलराम भैया लड़। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ा और ये झटका लेकर के जो पटका खून की उल्टियां करता हुआ वो नारायण। मुष्टिक को एक मुक्का लगाया, मुष्टिक को एक मुक्का लगाया बलराम भैया ने, उसका भी काम तमाम हो गया। शल कौशल कूट, तीन और महाबली योद्धा युद्ध करने को आए। मल्ल युद्ध में तीनों मारे गए। 5-5 योद्धाओं को जब दोनों ने सुला दिया तो बचे हुए सारे योद्धा डर के मारे वैसे भाग गए। कंस पागल हो गया। कंस ने कहा, सैनिकों पकड़ो इन दोनों बालकों को, ये मेरे शत्रु हैं, पकड़ो इन दोनों को। पहले मैं इन दोनों को मारूंगा, फिर इनके माँ बाप को मारूंगा, फिर अपने बाप को मारूंगा। कंस का दिमाग खराब हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मामा जी आज आपने बहुत सुंदर बात कही। आज तक आप मुझे केवल शत्रु मानते थे, आज आपने सबके सामने मुझे अपना शत्रु स्वीकार कर लिया, तो मैं आपके साथ शत्रुता वाला ही व्यवहार करूंगा। इतना कह करके कंस कुछ करता। इससे पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने उस रंग की मल्ल युद्ध की उस रंगशाला से छलांग लगा करके सीधे मंच पर बैठे कंस के बाल पकड़े, उसका मुकुट गिरा दिया, बाल पकड़ करके प्रग्रह्य केशे सुचलत किरीटम निपात्यरंगो परितुंगमंचा तस्योपरिष्यात् स्वयमभ्यनाः आत्मतंत्र। कंस के बालों को पकड़ करके ये घुमा करके नीचे पटका। कंस नीचे गिरता उससे पहले छलांग लगा करके भगवान श्री कृष्ण आए और उसकी छाती पर दोनों हाथों से ये दृष्टि का प्रहार किया। इतने में कंस मामा सो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। छाती में मुष्टि का
प्यार किया कंस मामा चल जैसे। मामा जब मरे तो भांजा रोने लगे, कन्हैया रोते हुए कहते हैं मेरे मामा मर गए, मेरे मामा मर गए। स्वयं मारा और कहते मामा मर गए, मेरे मामा कितने अच्छे थे, हर महीने मेरे लिए नए नए खिलौने भेजते थे। मामा मर गए, मामा मर गए, मामा मर गए। उठो ना मामा क्यों मर गए। मामा की छाती पीटते हुए कन्हैया कहते मामा मर गए। जब व्यक्ति का कोई अपना दूर जाता है, कोई मरता है, तो व्यक्ति अपनी छाती पीटता है आएगा मर गया, आएगा मर गया। लेकिन कन्हैया को देखो, मामा को मारा और फिर मामा की छाती पीट रहे, मामा मर गया, मामा मर गया। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। कंस के 8 भाई और थे, कंस के 8 भाइयों ने कृष्ण बलराम पर आक्रमण किया। दोनों को भगवान श्री कृष्ण ने, कंस के सारे भाइयों को मार गिराया। उसके बाद देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया है। नंद बाबा को भीगी पलकों के साथ विदाई दी है। नंद बाबा को विदा किया। जाते जाते नंद बाबा ने आज माता देवकी से एक बात कही। नंद बाबा कहते माता देवकी से मेरे कन्हैया को माखन बहुत प्यारा है। देवकी जी से कहा मेरे कन्हैया को माखन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ, मेरे कन्हैया को माखन मिश्री सोच। देवकी माता कहती है ठीक है माखन खिलाना। माखन खिलाना वचन देकर के विदा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण दोनों को विदा कर दिया। नंद बाबा विदा हो गए, सारे कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कौन सा संस्कार हुआ? यज्ञोपवीत। जनेऊ संस्कार हो गया तो दोनों विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु जी के आश्रम पर गए। कौन से गुरु जी? महर्षि सांदीपनि के आश्रम। दोनों भैया विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंचे। वहाँ 64 दिनों में 64 कलाओं का, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरु जी दक्षिणा के रूप में अपनी गुरु माता के मरे हुए मृत पुत्र को यमलोक से वापस लौटा करके दे दिया। गुरु पुत्र निज कर्म निबंधन आनयस महाराज अच्छा पुरस्कृत। मरे हुए गुरु जी के पुत्र को गुरु दक्षिणा के रूप में वापस लौटाया। कृष्ण और बलराम गुरु दीक्षा पा करके, ज्ञान पा करके, सारी राजनीति की विद्याओं का अध्ययन करके, समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके वापस लौट गए। मथुरा में जब भगवान श्री कृष्ण लौटे, मथुरा में आकर के भगवान श्री कृष्ण सारे राजकाज संभालने लगे। सब कुछ करते थे कन्हैया, सारे काम करते थे, लेकिन मन कभी नहीं लगता था। किसी काम में मन नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का मन तो वृंदावन में था। मन वृंदावन में छोड़ आए थे, काम का मन कैसे लगता? मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई और उनके परम सखा थे उद्धव जी। कौन थे? उद्धव जी मथुरा में मंत्री पद पर थे, बड़े ज्ञानी थे, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के मथुरा में एकमात्र सुख दुख के साथी थे। उनकी बात उद्धव को बताया करते थे। मन की बात बताने के लिए सखा होना चाहिए ना साथ में, वो समझा। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत्यसखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, पर प्रेमी नहीं थे। ज्ञान तो बहुत था, भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था। उद्धव जी ज्ञानी थे, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे, मथुरा के राजमंत्री थे और भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई भी थे। उद्धव गोपी संवाद आ रहा है, उद्धव का प्रसंग है, श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे मार्मिक प्रसंग है। इसलिए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से ध्यान पूर्वक सुनो। उद्धव की कथा, भागवत की अनमोल कथा, बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा जब माता देवकी कन्हैया के सामने माखन लाती थी, माखन मिश्री देती थी कन्हैया को खाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण मुंह फेर लेते, आंसू बहाने लगते, माखन नहीं खाया। माता देवकी के हाथ का माखन कभी नहीं खाया कन्हैया ने। नंद बाबा जाते जाते कह गए थे मेरे कन्हैया को माखन बड़ा प्रिय है, माखन बहुत अच्छा मानता, माखन खिलाना। लेकिन जब भी माता देवकी माखन लाती थी सामने, कन्हैया को मैया यशोदा की याद आ जाती, माँ की याद सताने लगती थी, गोपियों की याद आ जाती थी, जिन गोपियों के घर जा जाकर के माखन चुराया था उनकी याद आती, मैया की याद आती। इसलिए कन्हैया रोने लगते, माखन नहीं खाते। माता देवकी के हाथ का माखन कभी नहीं खाया कृष्ण।
जब से वृंदावन छोड़ करके आए ना कन्हैया, माखन खाना बंद कर दिया। माखन देखते ही माँ की वो छवि सामने आ जाती थी। मैया यशोदा अपने हाथ से माखन खिला रही है, ये देख करके माँ की याद ऐसा डूब जाता कि माखन खाना छोड़। मैया रोज माखन खिलाने आते, माता दिन की रोज प्रयास करती लेकिन माता दिन की को आश्चर्य होता कि नंद मामा तो कह करके गए थे माखन बहुत प्रिय है, लेकिन ये माखन नहीं खा रहा क्यों नहीं। एक दिन उद्धव जी मथुरा के राजमहल में भ्रमण कर रहे थे। उद्धव जी घूमते घूमते भगवान श्री कृष्ण के कक्ष के पास से गुजरे। भगवान श्री कृष्ण के कमरे के पास से जैसे उद्धव जी गुजरे तो आवाज आई, कोई बालक रो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के कक्ष से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उद्धव जी ने सोचा आज मथुरा के राजमहल में कौन बालक आ गया जो रो रहा है। द्वार खोल करके देखा, जरा सा झांक करके देखा तो भगवान श्री कृष्ण फूट फूट करके रो रहे थे। कन्हैया को रोते हुए देख करके इतना आश्चर्य हुआ उद्धव जी को, तुरंत द्वार खोल लिया और कृष्ण को देख करके कहा, कन्हैया तुम रो रहे हो? भगवान आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से पूछा उद्धव ने, क्यों रो रहे हो कन्हैया? रोने का कारण क्या, इसलिए रोते हैं। उद्धव जी से कन्हैया ने कहा, कन्हैया उद्धव जी कन्हैया से पूछा क्यों रोते हो? कन्हैया ने कहा उद्धव तुझे पता है ना, जब मैं वृंदावन से मथुरा आया था मुझे लेने के लिए अक्रूर जी आए थे। कौन आए थे? अक्रूर जी रथ में बिठा करके मुझे ले जा रहे थे। तब गोपियों ने मेरा रास्ता रोका, वो पगड़ी तो कहती थी रथ को मेरे ऊपर से ले जाओ, मेरे ऊपर से ले जाओ, रथ में कृष्ण को मुझसे गुजर कर ले जाओ। गोपियां रो रही थी, मैया यशोदा रो रही थी, माँ ने रोका मुझे। मैया ने मुझसे कहा कन्हैया मत जा, कन्हैया मत जा। माँ ने रोकने का प्रयास किया और पता है मैंने माँ से क्या कहा? मैंने मैया से कहा मैया रो मत, मैं परसों आ जाऊंगा। मैया रो मत, मैं परसों आ जाऊंगा। परसों की कह करके आया था। अच्छा बोले कृष्ण चंद्र भगवान की मौसम साथ नहीं दे रहा है, ऐसी सूचना मिली है, इसलिए क्षमा चाहेंगे। उद्धव का प्रसंग बहुत विस्तृत है, इसकी व्याख्या करने में काफी समय लग जाता है क्योंकि भावुक कर देने वाला प्रसंग है, मार्मिक प्रसंग है, इसलिए इस प्रसंग को छुएंगे तो बहुत लंबे चले जाएंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और व्यस्तता, आप लोग व्यस्त लोग हैं, व्यस्त लोग थोड़ा सा समय निकाल करके आते हैं कथा सुनने के लिए, आप लोगों का ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, इसलिए उद्धव गोपी प्रसंग के सार को आप सभी समझ। उद्धव ने आकर के ज्ञान का उपदेश दिया मैया यशोदा को, लेकिन मैया यशोदा और नंद मामा के प्रेम के सामने, एक माँ की ममता के सामने आज उद्धव के। फाइनली अब मैं घर पहुंच चुकी हूं। तो भागवत रही मतलब बहुत जितना भी सुना उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मगर लास्ट में थोड़ा मौसम ख़राब हो गया था, बारिश हो गई, मतलब आधे घंटे जम के बारिश हुई। उसके बाद मतलब भंडारा था, भंडारे का शूट मैं नहीं कर पाई, मगर जो कथा सुना रहे थे ना वो मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना। तो पहले मैं सोचती थी कि लोग कैसे बैठे रहते होंगे इतनी देर तक, बहुत बोरियत होती होगी, मगर जब मैं बैठी तो टाइम को पता ही नहीं चला, इतना मज़ा आ रहा था सुनने में। तो मुझसे जितना हो सका मैंने पूरा शूट कर रखा है। ये जो पार्ट है मैंने इसमें आधा डाल रखा है। अगर आप लोग को थोड़ा भी इंटरेस्ट आता है, जैसे बहुत लोग, मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग को बोर हो, आप लोग अगर आप लोग सुनेंगे, आप लोग को इंटरेस्ट आएगा तो मुझे कमेंट में बता देना। जो आधा पार्ट और होगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगी, पार्ट 2 करके। तो मैंने अभी इसमें आधी वीडियो डाल ली हूँ गाइस। उसके बाद थोड़ी बारिश हुई थी, मतलब शादी हुई थी और क्या कहते हैं भजन अजन हो रहे थे, थोड़ा वो भी बचा था, तो वो भी मैंने इसमें इन डाला था। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का डाल दूंगी। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। अब करते हैं हम लोग डिनर की तैयारी क्योंकि हो गया लेट। तो जाने से पहले वीडियो में कर दो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मेरा नई वीडियोस का वेट करते हैं, वीडियोस के साथ मिलते रहूंगी आप लोग को इसी चैनल में निशा खोलिया व्लॉग्स में। कर दो, तब तक ले बाय बाय।